नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे रामायण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। एक ऐसी कथा जहां भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। क्या सच में हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी? अगर हाँ, तो फिर उन्होंने अपनी ही लिखी हुई दिव्य रामायण समुद्र में क्यों फेंक दी? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर वह रामायण आज हमारे पास होती तो क्या दुनिया की सबसे महान आध्यात्मिक पुस्तक वही कहलाती? आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे हनुमान रामायण का रहस्य, वाल्मीकि रामायण और उसका संबंध, भक्ति और अहंकार का अंतर, समुद्र में फेंकी गई उस दिव्य पुस्तक का रहस्य और वह शिक्षा जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। यह केवल कहानी नहीं, यह सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अध्याय 1, रामायण के बाद का समय। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। लोगों ने अपने प्रभु का स्वागत किया। राम राज्य की स्थापना हुई। चारों ओर सुख, शांति और धर्म फैल गया। लेकिन इस खुशी के बीच एक भक्त ऐसा भी था जिसके मन में संसार की कोई इच्छा नहीं थी। वह थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी के लिए जीवन का केवल एक उद्देश्य था, राम सेवा। उन्हें न राज्य चाहिए था, न धन, न सम्मान। उनकी हर सांस में केवल राम बसे थे। अध्याय 2, हिमालय की ओर प्रस्थान। एक दिन हनुमान जी शांत भाव से हिमालय की ओर चले गए। बर्फ से ढके पर्वत, गहरी गुफाएं, चारों ओर दिव्य शांति। वहां जाकर वे गहन ध्यान में लीन हो गए। कहा जाता है कि उन्हीं दिनों हनुमान जी के हृदय में राम कथा को अमर करने का विचार आया। लेकिन यह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी। यह उस भक्त की कथा थी जिसने स्वयं भगवान राम को जिया था। अध्याय 3, पत्थरों पर लिखी गई रामायण। हनुमान जी ने कागज या भोजपत्र का उपयोग नहीं किया। उन्होंने विशाल पत्थरों पर अपने नाखूनों से राम कथा लिखनी शुरू की। हर शब्द में भक्ति थी, हर पंक्ति में प्रेम था, हर अक्षर में राम का नाम धड़कता था। कहा जाता है कि जब वे लिखते थे तो आसपास का वातावरण भी दिव्य हो जाता था। पक्षी शांत हो जाते, हवा रुक जाती और पर्वतों में राम राम की ध्वनि गूंजने लगती। अध्याय 4, हनुमान रामायण कैसी थी? कथा कहती है कि हनुमान रामायण इतनी अद्भुत थी कि देवता भी उसे सुनकर भाव विभोर हो जाते थे, क्योंकि वह केवल शब्दों से नहीं लिखी गई थी, वह शुद्ध भक्ति से लिखी गई थी। वाल्मीकि जी ने राम को भगवान के रूप में देखा, लेकिन हनुमान जी ने राम को अपने प्राणों में महसूस किया। इसीलिए उनकी रामायण में भावनाओं की गहराई अनंत थी। अध्याय 5, महर्षि वाल्मीकि का आगमन। एक दिन महर्षि वाल्मीकि को पता चला कि हनुमान जी भी रामायण लिख रहे हैं। वाल्मीकि जी स्वयं महान ऋषि और आदि कवि थे। उन्होंने सबसे पहले रामायण की रचना की थी। जिज्ञासावश वे हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। फिर वाल्मीकि जी ने वह दिव्य रामायण देखी। अध्याय 6, वाल्मीकि जी का दुख। जैसे जैसे वाल्मीकि जी हनुमान रामायण पढ़ते गए, वे स्तब्ध रह गए। उसमें इतनी भक्ति, इतनी भावना और इतनी दिव्यता थी कि उन्हें अपनी रामायण छोटी लगने लगी।
उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, मेरी रामायण को अब कौन पढ़ेगा? यह सुनते ही हनुमान जी शांत हो गए। अध्याय 7। सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी। समझ गए कि उनकी रचना के कारण वाल्मीकि जी को दुख हुआ है, और फिर उन्होंने वह किया जो केवल सच्चा भक्त ही कर सकता है। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी पूरी रामायण उठाई और समुद्र में फेंक दी। हाँ, वह दिव्य ग्रंथ जिसे लिखने में वर्षों लगे, जिसमें अनंत भक्ति थी, उसे हनुमान जी ने त्याग दिया। अध्याय 8। आखिर क्यों फेंकी रामायण? क्योंकि हनुमान जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी अहंकार का नाश। वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी महापुरुष को दुख पहुंचे। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में स्वयं का महत्व नहीं होता, केवल भगवान और प्रेम का महत्व होता है। अध्याय 9। वाल्मीकि जी की प्रतिक्रिया। जब वाल्मीकि जी ने यह देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, हनुमान, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सबसे बड़े भक्त क्यों हो। वाल्मीकि जी समझ गए कि हनुमान जी की महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता में है। अध्याय 10। समुद्र में छुपा रहस्य। कहा जाता है कि हनुमान रामायण पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। उसके कुछ अंश समुद्र में सुरक्षित रह गए। सदियों बाद कुछ ऋषियों को समुद्र किनारे पत्थरों पर लिखे दिव्य श्लोक मिले। कई विद्वानों का मानना है कि वे हनुमान रामायण के अंश हो सकते हैं। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन यह कथा आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। अध्याय 11। हनुमान जी की भक्ति का रहस्य। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? गदा? बल? उड़ने की शक्ति? नहीं, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी निष्काम भक्ति। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। यहां तक कि जब भगवान राम ने वरदान मांगने को कहा, तब भी हनुमान जी ने केवल यही कहा, प्रभु, मुझे बस आपकी भक्ति मिलती रहे। अध्याय 12। इस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा। आज दुनिया में हर व्यक्ति आगे निकलना चाहता है। हर कोई प्रसिद्धि चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। लेकिन हनुमान जी सिखाते हैं, सबसे बड़ा इंसान वह नहीं जो सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि वह जो दूसरों के लिए अपने अहंकार का त्याग कर दे। अध्याय 13। अगर हनुमान रामायण आज मिल जाए। कल्पना कीजिए, अगर आज हनुमान रामायण मिल जाए तो क्या होगा? शायद पूरी दुनिया उसे देखने उमड़ पड़े। विद्वान उसका अध्ययन करें, भक्त उसे पूजें। लेकिन शायद हनुमान जी को इससे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा ग्रंथ हमेशा एक ही था, राम नाम। अध्याय 14। हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप। बहुत लोग हनुमान जी को केवल बल और शक्ति के देवता मानते हैं, लेकिन वे ज्ञान, विनम्रता और भक्ति के भी सर्वोच्च प्रतीक हैं। उन्होंने सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त की। वे महान विद्वान थे, संगीत, वेद और शास्त्रों के ज्ञाता थे। फिर भी उनमें अहंकार नहीं था। अध्याय 15। राम नाम की महिमा। हनुमान जी की हर सांस में राम बसे थे। कहा जाता है कि जहाँ राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। इसीलिए आज भी
भक्त रामायण पाठ से पहले हनुमान जी का स्मरण करते हैं। अध्याय 16 आधुनिक जीवन के लिए संदेश। आज मनुष्य तनाव, तुलना और अहंकार में उलझ चुका है। सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई खुद को बड़ा दिखाना चाहता है, लेकिन हनुमान जी सिखाते हैं, विनम्र बनो, सेवा करो, दूसरों को सम्मान दो और अपने कर्म भगवान को समर्पित कर दो। अध्याय 17 भक्ति बनाम अहंकार। रावण भी महान विद्वान था, उसके पास शक्ति थी, लेकिन उसका अहंकार उसे ले डूबा। वहीं हनुमान जी के पास अपार शक्ति होते हुए भी विनम्रता थी। इसीलिए आज रावण नहीं, हनुमान पूजे जाते हैं। अध्याय 18 अंतिम भावपूर्ण संदेश। सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपनी सबसे महान रचना केवल इसलिए त्याग दी कि किसी दूसरे का सम्मान बना रहे, वह कितना महान होगा। यही कारण है कि हनुमान जी केवल देवता नहीं, भक्ति की जीवित परिभाषा हैं। समापन मित्रों, हनुमान रामायण की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, त्याग ही वास्तविक महानता है और भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है विनम्रता। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राम और जय बजरंग बली, क्योंकि जहां राम का नाम है वहीं हनुमान है। जय श्री राम, जय हनुमान।